हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी टाइम में। अपने बेटे विद्युत धारिता और विद्युत विभव यानी लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे बेटा। मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है। इसके जो वीडियो अपने अपलोड कर चुके हैं वो आपने अच्छी तरह से देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो बेटा अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो। यूट्यूब पे आप जाइए, फी डाइव अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप समय पर उसे देख पाएँ। अपने आज जो करेंगे बेटा वो है चालक की स्थिर वैद्युतिकी यानी सिंपल सा क्या मीनिंग है ये चालक की स्थिर विद्युतिकी का मतलब क्या है। चालक की स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर यानी चालक जो है वो स्थिर विद्युतिकी में किस तरह से व्यवहार करते हैं, मोटे रूप में अपने ये पढ़ रहे हैं बेटा। यानी चालक क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये अपने पढ़ने जा रहे हैं और बड़े इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी हैं बेटा इसके। ये रिजल्ट अपने काम आते हैं बेटा, बहुत काम आएंगे, इसलिए अपने को अच्छी तरह से इनको करना है। पहले अपने चालक के बारे में देख लेते हैं कि चालक होते क्या हैं। अपने पीछे फर्स्ट लेसन में भी देखा था बेटा, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह होता है। चालक क्या करते हैं बेटा, आवेश का प्रवाह करते हैं, आवेश का प्रवाह करते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह होता है उन पदार्थों को अपने क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। सभी धातुएं जो होती है बेटा वो विद्युत की चालक होती है। सभी धातुएं जो है बेटा, धातुएं विद्युत की क्या होती है, चालक होती है। इसमें कुछ गुड कंडक्टर है बेटा, कुछ बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन सभी विद्युत की क्या होती है, चालक होती है। लेकिन धातुओं में विद्युत का चालन होने का कारण क्या है। धातुओं में क्या होते हैं बेटे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें चालन का कार्य करते हैं। तो ये बहुत अधिक संख्या में होते हैं और बहुत अधिक संख्या में होने के कारण ये आवेश का प्रवाह करते हैं। यानी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटे, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लूजली बाउंड होते हैं, यानी दुर्बल आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। जैसे अपने बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो ये निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करते हैं, जिससे क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है। तो चालक वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह होता है। सभी धातुएं विद्युत की चालक होती है बेटे और धातुओं में विद्युत प्रवाह जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अब अपने पास आता है इनकी जो प्रॉपर्टी अपने को पढ़नी है वो आता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है चालक में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो शून्य होता है। इसको अपने पीछे भी कर चुके थे, लेकिन एक बार दोबारा अच्छी तरह से करेंगे। जब अपने किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं बेटा, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य कैसे होता है, इस चीज़ को अपने समझना है बेटा। अपने पास क्या है, दो चालक प्लेटें हैं बेटा, ये दो चालक प्लेटें हैं। इस पर अपने पास धनावेश है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे अपने पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इससे क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है जो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है। इसको अपने EO, अपने आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे देते हैं। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया बेटा। अब क्या करते हैं, ये प्लेटों के मध्य एकदम समरूप होता है बेटा। इन दोनों प्लेटों के मध्य क्या होगा, समरूप विद्युत क्षेत्र होगा। इस विद्युत क्षेत्र में अपने एक चालक प्लेट रख देते हैं। इस विद्युत क्षेत्र में एक चालक प्लेट ABCD रख दी बेटा। चालक प्लेट क्या रख दी, ABCD। अभी अपने बात की थी बेटा कि चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस चालक प्लेट में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल लगेगा। किसी आवेश पर
विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला जो विद्युत बल होता है बेटा, उसका फॉर्मूला अपने पास ये होता है, F = क्या होता है, Q वेक्टर E होता है। इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जो विद्युत बल लगेगा बेटा, वो अपने पास आ जाएगा -E वेक्टर E। यहाँ ये जो ऋणात्मक चिन्ह है, ये बताता है बेटा, E आउट लिख रहे हैं अपने, ये ऋणात्मक चिन्ह अपने को ये बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में लगेगा। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है, इन पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। तो ये चालक इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो चालक में गति करेंगे और इस AD पृष्ठ पर आ जाएंगे। BC पृष्ठ से किधर आ जाएंगे, AD पृष्ठ पर आ जाएंगे। AD पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। जब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ये AD पृष्ठ जो है वो ऋणावेशित हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो BC पृष्ठ जो है वो धनावेशित हो जाएगा। AD पृष्ठ क्या हो गया बेटा, ऋणावेशित, और BC पृष्ठ जो है वो क्या हो गया, धनावेशित हो जाएगा। जिससे क्या होता है, चालक के भीतर एक विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मैं इसको E इन नाम दे देता हूँ। इस E इन की दिशा जो है वो अपने पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इधर हो जाएगी। चालकों में क्या होता है बेटा, चालक की एक प्रॉपर्टी होती है कि चालक में E आउट और E इन ये दोनों बराबर होते हैं। E आउट और E इन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों बराबर हैं लेकिन इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। इसकी दिशा ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की, और इसके अंदर जो उत्पन्न हुआ उसकी दिशा ये है, तो इन दोनों का जोड़ जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूं तो मैं ऐसे लिखता बेटा इसको, वेक्टर E0 = माइनस वेक्टर E इन, ये अपने पास आ जाएगा वेक्टर E आउट प्लस वेक्टर E इन = 0। तो चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। जब भी अपने किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं बेटा, तो चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है बेटा, 0 होता है। अब देखिए बेटा, क्या टाइम लगता है इस विद्युत क्षेत्र को 0 होने में? ये क्षणिक क्रिया होती है बेटा, इंस्टेंट होता है ये क्षणिक क्रिया है। मतलब जैसे ही अपने चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तुरंत ये क्रिया हो जाती है, अपने को किसी तरह का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। मतलब जैसे ही आपने चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी अपने पास है बेटा, चालक के भीतर अतिरिक्त आवेश का मान 0 होता है। चालक के भीतर, दूसरा अपने पास है चालक के पृष्ठ के भीतर किसी आयतन अल्पांश में अतिरिक्त आवेश का मान मान 0 होता है। अतिरिक्त आवेश का मान 0 होता है। अपने पास कुछ चालक है बेटा, ये अपने पास कुछ चालक है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसका कोई भी अगर अपने आयतन लेते हैं बेटा, तो उस आयतन में, ये जैसे इसका कोई आयतन ले लिया, इसके अंदर आवेश का मान क्या होगा, 0 होगा। इस चीज़ को अपने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए अपने गाउस का नियम काम में लेते हैं बेटा। गाउस के नियम के अनुसार, गाउस के नियम से इस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स, ये बंद पृष्ठ लिया बेटा, इस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का फॉर्मूला अपने पास होता है बेटा, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds = इस पृष्ठ में गिरा हुआ आवेश बट्टा ε0 बेटा। अब देखिए बेटा, ये जो अपने आयतन ले रहे हैं वो आयतन चालक के भीतर ले रहे हैं। चालक के भीतर आयतन का मान, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो 0 होता है। अभी पिछला प्रूव किया अपने कि E इन = अपने पास क्या होता है, 0।
चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। वो मान अगर इसमें रख दें बेटा तो अपने पास आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा पद, 0 इज इक्वल टू आ जाएगा Q/ε0। तो Q इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 0। अब देखो बेटा मैं सिंपल से तरीके से बता देता हूँ आपको। जब अपने किसी चालक को आवेश देते हैं तो चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक के भीतर आवेश का मान जो है वो 0 होता है बेटा। चालक के भीतर आवेश का मान क्या होता है, 0। और ये 0 के दो तरह से अपने बोल सकते हैं कि चालक को दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया, चालक के भीतर कोई आवेश नहीं। दूसरा अपने यूँ कहेंगे कि चालक को जब आवेश देंगे तो बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे उस चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। जब अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो गया बेटा तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपल सा ये बेटा कि जहाँ आवेश वहाँ विद्युत क्षेत्र, जहाँ विद्युत क्षेत्र वहाँ आवेश, मतलब बिना आवेश के विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकता, बिना विद्युत क्षेत्र के आवेश नहीं हो सकता। सिंपल सा इसे याद रखेंगे। तो जब चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है, इसका अर्थ चालक के भीतर आवेश का मान क्या है, 0 है। तो चालक के भीतर अगर अपने किसी आयतन अल्पांश की बात करेंगे तो उसमें अतिरिक्त आवेश हमेशा क्या होता है, 0 होता है बेटा। तीसरा अपने पास आता है बेटा कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। तीसरी जो चीज़ है बेटे वो अपने पास है क्या, तीसरा अपने पास है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव चालक पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बेटा वो सदैव चालक पृष्ठ के तल के क्या होती है, लंबवत होती है। इस चीज़ को अपने पीछे भी किया था बेटा, पीछे अपने विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो विशेषताएं पढ़े थे उनमें अपने एक बात की थी बेटा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो चालक पृष्ठ के तल के लंबवत या तो प्रारंभ होती है या चालक पृष्ठ के तल के लंबवत समाप्त होती है। उसी को अपने अब गणितीय रूप में कर रहे हैं। तो क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव चालक पृष्ठ के तल के क्या होती है, लंबवत होती है। जब बेटे अपने किसी चालक को आवेश देते हैं तो चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और चालक पर आवेश का प्रवाह रुक जाता है। चालक पृष्ठ पर आवेश का प्रवाह जो है वो रुक जाता है। अगर चालक के पृष्ठ पर आवेश का प्रवाह रुक जाता है तो अपने पास चालक के पृष्ठ के समांतर जो विद्युत क्षेत्र का घटक होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है। कैसे बेटा, ये अपने पास एक चालक पृष्ठ है बेटी, अपने पास इस पृष्ठ पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है मान लेते हैं। तो अपने पास इसके दो घटक आ जाएंगे, एक इसके समांतर घटक आ जाएगा बेटा E cos थीटा और दूसरा इसके पृष्ठ के तल के लंबवत ये अपने पास आ जाएगा बेटा E sin थीटा। ये लंबवत इसके होगा बेटा, एक तो समांतर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ये कोण थीटा, यानी ये 90 का कोण है, ये वाला ये 90 माइनस थीटा है। अपने पास दो आ गया, एक स्पर्श रेखीय घटक आ गया बेटा, एक लंबवत घटक आ गया। अपने ये कह रहे हैं कि जब इस चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक को दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और चालक का प्रवाह रुक जाता है। जब चालक का प्रवाह रुक जाता है तो जो स्पर्श रेखीय घटक होता है E cos थीटा उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यानी E cos थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, 0। अब बेटे या तो E 0 है या cos थीटा 0 है। E तो अपने कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, तो 0 क्या है, cos थीटा 0 है। तो cos थीटा अगर अपने पास 0 है बेटा तो अपने पास थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90, क्योंकि इसको अपने लिख सकते हैं cos 90। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 90। थीटा किस में कोण है बेटा, थीटा अपने पास स्पर्श रेखा में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोण है। तो ये क्या हो गया, 90 का हो गया। तो अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो पृष्ठ के तल के क्या हो गई, लंबवत हो गई।
मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक पृष्ठ के तल के सदैव लंबवत होती है। ये लंबवत बाहर की तरफ होगी यदि इस चालक पर धनावेश है। अगर चालक पर धनावेश है बेटा तो ये पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की तरफ होगी। अगर इस चालक पर बेटा ऋणावेश होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के तल के लंबवत होती, लेकिन इसकी दिशा किधर होती, अंदर की तरफ होती। धनावेशित चालक है तो पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर ऋणावेशित चालक है तो पृष्ठ के तल के लंबवत भीतर की तरफ अपने पास क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा चालक पृष्ठ के भीतर विद्युत विभव नियत होता है। चौथा अपने पास आता है बेटा चालक पृष्ठ के भीतर, चालक पृष्ठ के भीतर, पृष्ठ के भीतर विद्युत विभव नियत होता है, नियत होता है, विभव नियत होता है। विद्युत विभव का मान नियत होता है और यह उतना ही होता है जितना उसके पृष्ठ पर है। किसी चालक पृष्ठ के भीतर विद्युत विभव का मान जो है बेटा वो नियत होता है और उतना ही होता है जितना उसके पृष्ठ पर है। कैसे इसको प्रूव करेंगे बेटे? अपने पास एक चालक गोला है बेटा, चालक गोला है, इस गोले को प्लस क्यू आवेश देंगे तो दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, अच्छी तरह से बस समझना है इसको। इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। अगर अपने इसके पृष्ठ पर विभव को परिभाषित करना चाहें तो विभव की परिभाषा ये बेटा कि एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक विस्थापित करना है। एकांक धनावेश को अनंत से लेके आएंगे बेटा A बिंदु तक। जब एकांक धनावेश को अनंत से A तक लेके आएंगे, किस तरह से लेके आना है? बिना त्वरित किए हुए लेके आना है। बिना त्वरित किए हुए लाने में इस क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य इसके पृष्ठ पर विभव के बराबर होगा। और अपने को पता है कि ये विभव V आ जाएगा Q/4πε0R। पृष्ठ पर विभव ये आ गया बेटा, इस चालक गोले के पृष्ठ पर विभव आ गया V Q/4πε0R। अपना जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है कि आपको अंदर किसी बिंदु पर विभव परिभाषित करना है। मान लो अपने को B बिंदु पर विभव को परिभाषित करना है। जिससे बेटा अपने एकांक धनावेश को इस पृष्ठ के भीतर लेके आएंगे, पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है। पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है? 0। चालक पृष्ठ की बात हो रही है बेटा, चालक पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है तो अपने को कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा, कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। यानी अगर अपने एकांक धनावेश को अनंत से पृष्ठ तक लेके आए, जितना कार्य आपको करना पड़ा वही कार्य रहेगा A से B तक आने में या A से O तक आने में। आपको कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या है? 0 है। तो B बिंदु पर विभव, B पर विभव उतना ही होगा जितना इसके पृष्ठ पर है। केंद्र पर चले जाएं तो भी विभव उतना ही होगा जितना इसके पृष्ठ पर है। इसका अर्थ ये हुआ कि चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव नियत होता है और उतना ही होता है जितना उसके पृष्ठ पर है। अगर मैं इसका दूरी के साथ ग्राफ बनाऊं बेटा, दूरी के साथ ग्राफ बनाऊं V और R में, तो अपने पास क्या आ जाएगा? ये तो R = कैपिटल R आ जाएगा, पृष्ठ आ गया, ये पृष्ठ के भीतर हो गया और ये पृष्ठ के क्या हो गया? बाहर। तो पृष्ठ तक विभव नियत रहेगा और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? V = KQ लिख देता हूँ, KQ/R। पृष्ठ तक यानी केंद्र से लेकर पृष्ठ तक उतना ही। जैसे ही आप पृष्ठ से बाहर जाओगे ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। पृष्ठ से बाहर जाएंगे तो ये क्या हो जाता है? दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अपना क्वेश्चन था कि चालक पृष्ठ के भीतर विद्युत विभव का जो मान होता है बेटा वो नियत होता है। तो चालक पृष्ठ के भीतर विद्युत विभव का मान नियत होता है और उतना ही होता है जितना कि उसके पृष्ठ पर है। पांचवा अपने पास आता है बेटा चालक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। पांचवा अपने पास है बच्चे, चालक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होती है। ये चीज़ अपने को प्रूव करनी है। चालक पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है बेटा, वो अपने पास E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। ये चीज़ अपने को प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने के लिए अपने पास एक चालक लेते हैं बेटा। ये एक चालक है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। यानी इस पर आवेश घनत्व का जो मान है बेटा, वो अपने पास क्या है, सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। अपने क्या करना चाह रहे हैं बेटा, अपने इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं, जिसकी वैल्यू अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होती है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अपने एक बेलनाकार बंद पृष्ठ की रचना करते हैं बेटा। बेलनाकार बंद पृष्ठ की रचना करते हैं। बेलनाकार बंद पृष्ठ की रचना करते हैं इस तरह से कि इसका एक पृष्ठ इस चालक के बाहर स्थित है और इसका एक वर्ताकार पृष्ठ जो है वो इसके भीतर स्थित है। अपने जानते हैं बेटा कि चालक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के तल के लंबवत, अगर ये पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होती है, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ होती है। अपने पास पॉजिटिव है चार्ज तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की तरफ है। अगर ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अपने ds ले लें, ये ds अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश जो है वो किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। ये भाग जो है वो बेलन के गोले के अंदर है। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स के लिए गाउस का नियम लगा देते हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स अपने पास होता है बेटा E ds कोस 0 आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, क्योंकि मैंने ds पूरे इस बंद पृष्ठ का ही क्षेत्रफल ले लिया, तो अपने पास आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। Q क्या है बेटा, Q होता है सिग्मा इंटू ds। Q इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू ds। ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो E ds इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन 0। ds से ds कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बेटा, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होती है। क्योंकि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, पृष्ठ पर अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। और ये हमेशा चालक के पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। लंबवत 2 दिशाएं हो सकती है बेटा, लंबवत बाहर की तरफ हो सकती है, लंबवत भीतर की तरफ हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि इस पर आवेश कैसा है। अगर ये धनावेश है तो बाहर की तरफ, ये अगर ऋणावेश है तो क्या होगी, भीतर की तरफ। तो ये अपने पास 5 इसकी प्रॉपर्टी थी बेटा। क्या थी, 5 प्रॉपर्टी थी। अब आता है विद्युत परिरक्षण। विद्युत परिरक्षण क्या होता है, स्थिर विद्युत परिरक्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बिल्कुल सिंपल सा। इस शब्द का अर्थ क्या है, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर का बोर्ड में। इसका सिंपल सा अर्थ है बेटा कि किसी क्षेत्र को, किसी एरिया को विद्युत क्षेत्र से बचाने की जो क्रिया होती है या विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की जो क्रिया होती है, उसे विद्युत परिरक्षण कहते हैं। किसी क्षेत्र को, किसी स्थान को लिख देता हूँ, किसी स्थान को विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की क्रिया को विद्युत परिरक्षण कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। अब इसका सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए बेटा। जैसे अपने पास कहीं विद्युत क्षेत्र है
और उस विद्युत क्षेत्र में अपने को कोई उपकरण काम में लेना है, वो उपकरण बाह्य विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होता है, काम में फिर भी अपने को वहाँ लेना है और उस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो उसको अपने बचाएंगे उस उपकरण को उस बाह्य विद्युत क्षेत्र से। जो बचाने की क्रिया है वो विद्युत परिरक्षण है बेटा। उसको बचाने के लिए अपने क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए उससे गोलीय चालक कोष में रख देते हैं, चालक कोष में रख देते हैं। जैसे ये कोई मीटर है अपने पास, इस मीटर को अपने ऐसी जगह काम में लेना है, ये यहाँ विद्युत क्षेत्र है और यहाँ अपना मजबूरी है कि इसको यहीं काम में लेना है, तो इसको क्या करेंगे, गोलीय कोष में रख देंगे, कोष में रख देंगे। कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है, तो इस पर इस विद्युत क्षेत्र का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से क्या करते हैं बेटा, जैसे आसमान में बिजली कड़क रही है और अपने कार में कहीं जा रहे हैं, तो अपने को क्या करना चाहिए, आपको ऐसे लग रहा है कि आसमान में बिजली जो है वो गिरने वाली है, तो उससे बचने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, कार के अंदर बैठ जाना चाहिए, कार के शीशे बंद कर लेने चाहिए, क्योंकि कार एक गोलीय कोष का काम करेगी, कोष का काम करेगी, तो कार के भीतर जो है उस आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बचने के लिए यही क्वेश्चन आया हुआ था कि आप कहीं कार में गति कर रहे हैं और आसमानी बिजली कड़क रही है, आप बचने के लिए क्या करेंगे, तो अपने बचने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर बैठ जाते हैं कार में और शीशे बंद कर लेते हैं, जिससे कार जो है वो एक गोलीय कोष की भांति व्यवहार करती है। तो ये था बेटा अपने पास किससे संबंधित, चालक की स्थिर वैद्युत की क्या है। अच्छी तरह से वीडियो को देखना, सीधे के सीधे ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, पूरा वीडियो देखना आप और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। थैंक यू बेटे।